ऐसा तो किसी किसी को अवसर मिलता है। अपने सदगुरु को याद करना। लोगों ने तो गुरु को याद किया तो उनको मान सम्मान अधिकार मिला, राजपाट मिला। लेकिन आज कलयुग में सदगुरु का प्रश्न है। कलयुग में सतयुग क्यों आया? सदगुरु का मतलब क्या है? गुरु ज्ञान कराने वाला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पति पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। लेकिन सदगुरु इससे बिल्कुल अलग, काल माया के किसी सामान को दिलाने नहीं है, बल्कि छुटकारा कराना। सदगुरु का मतलब सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर परम कारण महाकाल सतगुरु से मिलाए दर्शन दीदार करे, प्रेमी उसको सदगुरु कहते। और वो इस कलयुग में दो चार नहीं आते। गुरबाणी कह रही है सदगुरु है, गुरु बहुत है। संसार में गुरु तो बहुत है, लेकिन समय का सदगुरु एक है, जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए। उनका अपना और कोई काम नहीं, न राज का, न पाठ का, न धन, न दौलत का, न मान सम्मान अधिकार का। उनका एकमात्र कार्य जीवात्माओं को जगाना, परमात्मा दर्शन आना और घर पहुंचाना। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। कभी आया होता तो लोग इतिहास जानते, उनकी महिमा समझते, इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे। लेकिन धीरे धीरे अपना परिचय देने में कितनी मेहनत करी। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे पुकार और मुहर लगाई और अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ और क्यों आया, ताकि जीव का भ्रम सबने खत्म हो। कहा हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा। कहा मेरा इस सृष्टि में आने का एक ही काम है, इन जीवात्माओं को जगा के इनको घर पहुँचा। और मेरा कोई ये है परिचय। परिचय को लोग नहीं समझ पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि कभी ऐसी शक्तियाँ आई नहीं। और जीवात्माओं के लिए, जिसके लिए मानव शरीर मिलता है, मानव शरीर की भी सही जानकारी सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थी। केवल यही कहा गया कि मानव शरीर 6 काम के लिए मिला। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, कमाना, मन मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव शरीर के बारे में कुछ नहीं। ये तो संतों की महिमा है, जो समय से आकर उन्होंने राज खोला। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, और संसार के कामों के लिए नहीं। ये धीरे 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 जब संत मत का प्रचार हुआ, लोगों को संतों की महिमा का पता चला और संतों का आगमन भारत भूमि किस काम के लिए हुआ ये जानकारी मिली, तब कुछ मतलब जागने लगे, कुछ चेतने लगे, समझने लगे और धीरे धीरे शरण में आने लगे। जो उन्होंने नाम को जगाया, जब वो जगाया नाम काम करेगा। पिछले किताबों में जो लिखा है, तुम रात दिन पढ़ते रहो, डरते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो, उससे तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। क्यों? वो काम करने वाले चले गए। आए थे अपने समय पर जीवों को चिताया, जगाया। जिन लोगों ने विश्वास किया और उनकी शरण में हो गए, उनका काम हो गया। अब यह जो शक्ति जिस मंडल मुकाम से आती है, वही काम करती, वो अपने मंडल मुकाम तक पहुंचा सकती।
यही काम रामकृष्ण किया, यही ब्रह्मा विष्णु महादेव ने, और यही देवी देवताओं ने। और बीच के मंडलों में है ये। तो जिसने इनकी पूजा की, इनको माना, इन पर अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया, तो इन्होंने उस लोक तक पहुंचा दिया। लेकिन ये नहीं जानकारी हुई कि आत्मा तो सत्यलोक की रहने वाली। जब तक सत्यलोक सचखंड से कोई नहीं आएगा इधर बताने लेने के लिए, तो जीवात्मा बेचारी कैसे जाएगी? उसे तो कोई ज्ञान ही नहीं, कोई जानकारी आना ही नहीं। इसलिए जब संत महापुरुष आए तो इशारा करके कहा गया कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाम के जगत में तो जन्मता संसार। अगर संतों का आगमन इस भारत भूमि पर समय से न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को कभी अपने घर जाने का मौका ही नहीं। ये कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा, उस काम को करने के लिए आए। ऐसे समृद्ध मालिक को किसी ने पहचाना। आज ये पुण्य पावन तिथि उसी महापुरुष की। ये तो अन्य युगों में गुरु शब्द आया, उसी को रखा गया है। लेकिन आज हम सब कलयुग के जीवों के लिए सदगुरु आए। ये सदगुरु रामकृष्ण को भी नहीं मिले, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं, ये किसी को नहीं, क्योंकि आए ही नहीं थे। और जब आए तब तक ही चले गए हम सब काम करके। इसलिए इनको जो काम दिया गया वही काम इन्होंने किया। केवल समाज का सुधार, वो भी संघर्ष नीति से समझा बुझा के ठीक नहीं कर पाए, मार काट हिंसा करके। ये काल शक्तियों का काम है कि पहले तो समझाएंगे, साम दाम भेद और दंड, नहीं मानोगे तुम्हें दंड दे दे। यही किया। जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं समझी, तो उन्होंने दंड प्रधान लागू किया और करोड़ों को मार डाला। ये कितना हिंसात्मक कार्य था। ये तो तुम्हारे यहाँ अगर एक व्यक्ति किसी की हिंसा कर दे तो लोग उस हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहते। इतने मनुष्य की हत्या की है, और तुम्हारे भगवान ने तो करोड़ों की हत्या और उसकी पूजा हो रही। यही आज तक नहीं समझ पाए कि असली भगवान कौन, जो हमारी रक्षा करे, हमारी हिफाजत करे, हमारे पाप कर्मों में माफी दिलाए, हमारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाए। हमको वो चाहिए, ये मार काट हिंसा वाला चाहिए। धीरे 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 जब संतों ने सच्चाई को कहना शुरू किया, तब तो सारे देश में लोग समझने लगे। और आपके सामने ये जनमत इकट्ठा, इनको कैसे समझाया गया, कैसे जगाया गया, उधर से कैसे मोड़ा गया, हटाया गया, इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि शुरुआत में तो एक भी नहीं था, कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं मानता था। लेकिन धीरे धीरे जब गुरु के वचन इनके कानों में गए, इनके कानों की सफाई हुई। जो नाम ये जगाया गया कि गुरुदेव नाम प्रभु का, जब ये नाम कानों में जाता है तो कान की गंदगी को हटाता है। जो आपने अश्लील भद्दे शब्दों का प्रयोग किया है, गाली गलौज किया, निंदा आलोचना बुराई किया है, इससे आपके कान गंदे हुए, जबान भी गंदी हुई, कान भी गंदे। अब वो जय गुरुदेव नाम जो प्रभु का है, जब प्रभु के नाम का उच्चारण करोगे, ये धीरे धीरे तुम्हारे कानों की गंदगी खत्म। जो आंखों से तुमने बुरा देखा और बुरा सोचा, बुरा ही किया, तो ये आंखों की गंदगी चली जाए। ये नाम सब तरह की गंदगी को धोता। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है भाई ये नाम समय से क्यों आया, और समय का नाम समय में काम करेगा। समय अगर निकल गया और महापुरुष अपना काम करके चले गए, तो फिर उनकी पुकार गुहार लगाने से कोई काम नहीं बनेगा। कितनी प्रार्थना, कितनी पूजा करो, फिर आपका काम नहीं बनेगा। श्रद्धा तो जगेगी, प्रेम जगेगा, भाव बनेगा, लेकिन काम नहीं। काम तो समय से मौजूदगी में होता। इसीलिए इतना प्रचार किया जा रहा कि आप लोग जागो और चेतो और अपना काम।
ये काम तो तुमने बहुत दिन से करते चले आ रहे, जितनी योनियों में गए हैं तो सब बच्चे ही तो पैदा करते रहो, आपने किया क्या हुआ? इसलिए अब ये इसी काम के लिए मानव तक नहीं मिला है, ये प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो भगवान की प्राप्ति का रास्ता महापुरुष देने आए हैं, उसके बदले आपसे कुछ लेने नहीं, बिल्कुल मुफ्त में प्रभु प्राप्ति का रास्ता। पहली बात तो किसी को जानकारी नहीं है और किसी ने दिया नहीं। जो दुनियादारी का रास्ता बताया उसमें तमाम दान दक्षिणा, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, राजपाट सब ले लिया। विश्वामित्र का इतिहास देखिए, अपने चेले का राजपाट सब ले लिया, उसको बिकवा दिया, औरत को, बच्चे को, उसको। अब देखिए ये सब इतिहास पढ़िए, तब आपको अपने दयालु प्रभु की याद आएगी कि हमारा दयालु तो ये कोई काम नहीं करता, न औरत को बिकवाता, न बच्चे को, न अपने आप को, न राजपाट लेता, न धन दौलत लेता, न मान सम्मान अधिकार का भूखा। ऐसा सम्राट भूमंडल पर कभी नहीं। आज ये पुण्य पावन तिथि उसी महापुरुष, ये पूर्णमासी पूरे महापुरुष की होती है, ये सबकी नहीं है, लेकिन सबको एक रास्ता बताया कि पूर्ण गुरु की तलाश कर, जो पूरा, जो इधर भी जानता, उधर इधर सुधारना जानता है, उधर जीवात्मा को घर पहुंचाना जानता है, उसको पूरा गुरु कर। ऐसे समर्थ सदगुरु की आवश्यकता। सदगुरु कोई खोज करो भाई, और बिना सदगुरु कोई राह न पाई। बिना सदगुरु के किसी को कोई रास्ता सच्चा नहीं, दे ही नहीं सकता। ये रास्ते नहीं जो बताते, ये तो भटकाने वाले रास्ते, अटकाने वाले रास्ते हैं, काल माया के हवाले रहने वाले रास्ते बताए गए आपको। लेकिन काल माया से छुटकारा मिले, जन्म मरण से छुटकारा मिले, हम सब जीवात्मा अपने घर पहुँचे, ये तो रास्ता पहली बार कलयुग में आया। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि उस रास्ते के जानकार आपने साक्षात्कार किया, कितना आपने दर्शन किया, कितने आपने वचन सुने हैं, लेकिन भूल गए। अरे इतने दिन मथुरा में आपने दर्शन किया तो बड़े गुरु को पहचाने नहीं, तुम्हारे बात पहचाने नहीं, उनके कोई वचन ही तुम्हारे पास नहीं। यही परिचय है, ये वचनों का उनका परिचय है, और जो काम हो जाए या किया जाए ये उनका काम है। वो कहा अरे मैं किसी मनुष्य बोल पर बैठकर अपना काम कर सकता हूँ। अब तुमको उस मनुष्य बोल की पहचान नहीं, इसीलिए शंकर संदेह बोल ब्रह्म हो जाता। जो यहाँ काम करेगा बगैर उनकी मौज के नहीं करेगा, वो जिसको चाहेंगे उससे काम लेंगे। आता किसी के सिर पे देवता, किसी सिर पे भूत बैठा के, अच्छा मैं तो तुम्हारा काम करूंगा, तुमको अपने काम से मतलब कि तुम्हारा काम कहाँ से होगा? जो तुम्हारा काम कर रहा है वही तुम्हारा है, और वही हमारा है। हमारे आदेश का पालन कर रहा, हमारे वचनों को तुम्हारे कान तक पहुँचा रहा, वो हमारा ही है। हमारे उसमें कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। यही बात तो आपको समझनी चाहिए। तो आज ये पर्व उसकी यात्रा है कि सब लोग अपने अपने मजहब, धर्म, जाति के मुताबिक अपने अपने इष्ट देवता गुरु की याद करते हैं। ये यादगार का दिन, केवल यादगार करके लोग रह गए, उनके वचनों पर चले नहीं, उसको पूर्णतः अपने जीवन में उतारा नहीं, केवल याद करते रहे, याद करते, उससे क्या होगा? अब जैसे आप कहो रसगुल्ला है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला कहने से नहीं जाए। अरे उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी रसगुल्ला मिल जाएगा। ऐसे तो सीताराम राधे श्याम रटते रटते तुम्हारे कितने को जीवन चलेगा? तो कुछ नहीं, न सीताराम मिले न राधे श्याम, क्योंकि मिलने की युक्ति नहीं है जो चिल्ला रहे होते। मिलने की युक्ति है कि उन्होंने जो कहा उसका अपने जीवन में उतारो, उसके अनुसार बनने की कोशिश करो, तब उन्होंने स्पष्ट कहा मैं यहाँ किसी को नहीं मिलता, मैं किसको मिलता हूँ? न ब्राह्मण को, न क्षत्रिय, वैश्य, अर्जन,
ये जात पात को नहीं मिलता, न मंदिर बनाना न मस्जिद बनाने वाले से मिलता, न कोई तीर्थ हवन जब देव की करने वाले इसको मिलता। बड़े साफ शब्दों में कहा कि निर्मल मन जनसो मुझ पामे, कहते मुझे कौन पाएगा जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, इतना साफ सुथरा है, न कोई अच्छा है न खट्टा है न लेना देना। अरे परमात्मा तुमको देगा, तुम उसको क्या दे सकते? उसी की वस्तु उसी को लौटा रहे हो और कहते हम चढ़ावा चढ़ा रहे, हम विश्वास बांट रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे, सब झूठ है। इसीलिए झूठ का कोई लाभ नहीं है। किसी को आज तो लाभ मिला हो तो बता, और धीरे 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 इनकी संख्या करोड़ों में होगी। जब किसी को नहीं मिला तो बेचारे कैसे गए, हमको मिला नहीं। अगर वो शर्मा रहे कि कहेंगे नहीं मिला तो कहेंगे लोग फिर क्यों कर रहे हो, इतने दिन से करते रहे, तुमने बताया क्यों नहीं। एक दृष्टांत है, एक बेचारा रात में उसको जरूरत पड़ी होगी चाकू, तो रसोई घर में था, रात में लाइट थी नहीं, जैसे मैं हाथ बढ़ाया तो चाकू उसके नाक पर गिरी, नाक कट गई। अब नाक कट गई तो बेचारा सोच रहा है बड़ा बुरा हुआ, लोग उनको लटका लटका करेंगे। जो लोग देखते थे बेचारे कोई नाक कट गई तो हंसता था बड़ी चोट से, तो लोग कहीं इसकी नाक कट गई, हंस रहा है। तो लोगों ने कारण भाई सोचते हो, अरे तुम्हें नहीं मालूम जब से नाक कट गई रोज भगवान का दर्शन हो रहा। तो कहीं तो बहुत सरल है भाई, चलो हम भी कटवा लें। धीरे 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 लोग कटवाते रहे, तो लोग कह रहे कि दर्शन नहीं होता, चुप मत करो, देखो दर्शन होता दर्शन। तो धीरे धीरे अपना जन्मत इकट्ठा किया। ये जन्मत इकट्ठा करने का तरीका दिया। अब मतलब यानी धीरे धीरे शोर मच गया तो राजा तक खबर पहुंची, एक नक्शा है और उसने तमाम नक्शा तैयार कर दिए और कहता कि जो नफ्स से ना कर गई हम सब लोग सीधे भगवान का दर्शन करते हैं। तो राजा कह रहे भाई चलो ना कटवाने, इसमें क्या बड़ी बात, दर्शन तो मिलेगा। तो राजा तैयार हो गए ना कटवाने। मंत्री ने कहा राजन ठहरो, पहले मैं कटवाऊंगा, अगर आपने ना कटवा ली और न मिला तो लोग कहेंगे देश का राजा ही नटका, तो बड़ी बदनामी। तो मंत्री ने न कटवा लिया। और मंत्री से पूछा मिला, कुछ नहीं मिला, ये सब झूठा। तो राजा ने कहा उसको बुलाओ जिसके सबसे पहले ना कर। उसको बुलाया गया, पूछा गया भाई तुमने ये गलत काम क्यों किया, इतने लोगों की ना करवा ली। सरकार बात तो ये है, मेरी तो कट गई थी धोखे, मैंने काटी नहीं थी, धोखे में कट गई, लोग हमको नकटा नकटा कहते। तो हमने इस दोष को छिपाने के लिए मैंने अपना एक संगठन बनाने के लिए मैंने इन लोगों को किया। राजा ने तारीफ की, चलो संगठन बनाना तो सीख गया, किसी तरीके से बनाया, संगठन बनाया। ऐसे हम लोगों को अपना संगठन तैयार करना चाहिए। ये शिक्षा है, ये दृष्टांत शिक्षा प्रद, ऐसा नहीं है। तो इन सब बातों को समझना चाहिए। आज ये जनमत इकट्ठा हुआ है कितनी मेहनत से, पहले इकट्ठा किया उसी मेहनत की, फिर बाद में बिखर गया और फिर मेहनत करनी पड़ी। इतनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि सब जो बात सुनाई समझाई गई भूल गए। जब गुरु को भूल गया जो, वो गुरु के वचनों को भूल गया। जब वचनों को भूल गया तो शंका संदेह भूल भ्रम से बच नहीं पाया, इसमें भी भूल गया। कहने का मतलब यह है कि धीरे 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 जब किसी काम में लगे रहोगे तो एक न एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सफलता तुम्हारे पीछे होगी। लेकिन तुम परिश्रम करना मत, अपना कर्म कर्तव्य करते रहो, फल तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल तुम्हारा, ये नाम की कमाई जो करते हो, आपको पहले भी कहा गया अगर 1 मिनट करते हो तो 1 मिनट की मजदूरी ले लो, 10 मिनट करते हो 10 मिनट की ले लो, मजदूरी तुम्हारी कोई रोक नहीं सकती।
लेकिन अब तुम पूरा लाभ एक दिन में देखना चाहिए, वो तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप अगर पूर्णता इधर से उधर हो जाओ तो एक दिन में हो जाएगा सब। लेकिन जो किया वो कहाँ भूल पा रहे, वही रात दिन तुम्हारा मन याद करता है और उन्हीं गंदगी में बार बार जाते, जबकि जानते हो गंदगी, इस गंदगी से कुछ मिलने वाला नहीं है। गंदगी में तुम खुशबू की तलाश करते हो, ऐसा तो वही नहीं, वो बदबू है। लेकिन जब फंस जाता है जीव तो उसको गंदगी नहीं। जैसे सुअर को देखिए, तुम कहते हो गंदगी है, उसको खुशबू लगती है, जब खुशबू लगती है तभी हो जाता और खाता। तो ऐसे ये मानो प्रवृत्ति है। अब प्रवृत्तियां खराब हो गई, सब बदबू की तरफ, सब गंदगी में डूब गए, चले गए। अब जब खुद ही नहीं निकल पाए तो तुमको कहां से निकालेंगे, और तुमको निकालने वाला चाहिए, निकालने वाला कोई है नहीं। ये फंसाने वाले को निकालने वाला नहीं कहते। ये जितने आए सब फंस गए, सब फंसे पड़े। जिनको भगवान का वो भी फंस गया मान सम्मान। अरे मान सम्मान में तो उन्होंने इतनी हत्या कर डाली अपनी स्त्री का बदला लेने के लिए। देखो कितना भारी संग्राम। एक स्त्री का अपमान नहीं सह पाए, बर्दाश्त क्षमता इनमें भी नहीं थी, और उस अपमान का बदला कितना भारी लिया। उसने इतना बड़ा यानी कार्य खराब नहीं किया था जो उसको प्राणदंड दिया। भाई तुम्हारी स्त्री को ले गया और उसने मर्यादा में रखा, चाहता तो रानी बना के महलों में रखा, लेकिन नहीं, अशोक वाटिका में रखा। पहले उसका चरित्र पर इतना बड़ा विद्वान था, वो मूर्ख नहीं था। वो ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी साधना आराधना से अपने बस में कर लिया, लेकिन उसको ये काम करना, इसलिए इस समय बहुत कुछ 64 युग राज करते करते उड़ गया था। और ये भी कह रहा हमको कोई मान सकता नहीं, या तो वैर भाव या प्रेम, दो ही नीतियां भगवान से मिलने की होती। तो उसने कहा प्रेम भाव तुम कर नहीं पाएंगे, हम वैर भाव, वो वैर बढ़ाया तो धीरे धीरे उस शक्ति द्वारा बढ़ा, उनके वैर भाव से थोड़ी छोटी है। तो आज का ये पर्व कितना महान है। अगर गुरु न होता तो कुछ नहीं मिलता। गुरु माने जानकार, गुरु माने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा दल, ये छापा तिलक देने चंद्र मंत्र नहीं। बड़े साफ शब्दों में शाब्दिक अर्थ है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जिसने अंधकार से प्रकाश में जीवों को लाके खड़ा किया, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता, जीवों को जगा के चिता के खड़ा किया, ऐसी शक्ति को मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा ये, लेकिन वो तो शब्द की जानकारी है नहीं। जब तक शब्द वेदी नाम वेदी कोई सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक गुरु और सदगुरु का भेद आप जान ही नहीं पाएंगे, उनकी महिमा आप समझ नहीं पाओगे, और कोई लाभ भी नहीं आपको मिल पाए। अब लाभ मिलने का समय है। इतने दिन केवल जो कहते सुनते रहे हो, उससे तुमको मिला कुछ, सब खाली बैठे। इतनी आपने पूजा की, पाठ की, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, गंगा स्नान, ये सब कुछ आपने, लेकिन मिला क्या? अगर पूछा जाए आपको क्या मिला तो कहते मिला कुछ नहीं, फिर किया किसी ने। अरे भाई जो भी काम करते हो कुछ पाने के लिए, और ये तुम्हारी पूजा कैसी, और मिला कुछ नहीं, बल्कि बीमारी बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, राग द्वेष बढ़ गए, हिंसाएं बढ़ गई। मतलब यानी ये हुआ, टैक्स बढ़ गए, महंगाइयां बढ़ गई। कौन सा काम आपका? न राज्य का काम राजा ने किया, न धर्म का काम महात्माओं ने किया, ये सब ने बिगाड़ किया, और ये सब सजा पाने के हाथ में। ऐसा नहीं है इनको सजा नहीं मिली, आगे सब। इसलिए अपने देश जाने का भेद तुम्हारे देश जाने का भेद नहीं है। ये भगवा वस्त्र केवल दूसरे स्थान तक पहुंचा से ऊपर नहीं। जो दूसरा शब्द पूरा उच्चारण सारे वेदों में दूसरी है मंजिल, और मंजिल है 5, 4 का तो भेदे नहीं आपको।
और तूने सदगुरु ने आके खोला कि तुम्हारी मंजिल 5 स्थानों की, जब तक 5 स्थानों को क्रॉस नहीं करेगी जीवात्मा अपने घर में नहीं पहुंच सकती। और यहाँ ने केवल यहाँ सबने 2 नाम की जानकारी, इसलिए ओम कहते हो, इसके अलावा यही एक चीज है। और वहाँ की भी पूरी जानकारी नहीं। तो सदगुरु आएगा वो सत्यलोक से और सारे लोगों से होता हुआ सारे लोगों की जानकारी करता हुआ और जानकारी लेकर आएगा और तुमको हर स्थान की जानकारी बताएंगे कि उस स्थान पर किस कौन पहुंचा, इस स्थान पर कौन पहुंचा। अभी नहीं, कोई नहीं आ गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, विष्णु जी विष्णुलोक में है, शिव जी शिवलोक में है। सब ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अपने अपने लोक में। तुम्हारे लोक का कोई नहीं आया जो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करता। राम जी साकेत लोक में है, कृष्ण गोलोक में, देवी देवता देवलोक, सब लोगों में बैठे बना और राज कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा का जागरण, जब सदगुरु का जीव यहाँ से जाता तो हर मंडल के मंडलाधीश उसकी आरती कहते धन्य है आज सदगुरु का जीव अपने घर जाए। हम लोग तो अपने अपने लोक में फंसे पड़े हैं, प्रार्थना करते हैं एक बार मानव शरीर मिले और मृत्यु लोक का यानी स्थान मिले और मृत्यु लोक के जानकार जीवात्मा के जानकार सदगुरु मिल जाए और वो नाम की बख्शिश कर दे, नाम की खैरात लुटा दे दया कर, और अपने शक्ति बल से हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा दे। ये सब इच्छा रखती और तुम ये भेद जानते नहीं, किसी ने बताया नहीं जानकारी कैसे। अब धीरे धीरे भेद खोला जाए। संतों की शरण में आओगे, सत्संग वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे सब आपको सारी जानकारी देंगे कि मृत्यु लोक क्या है, ब्रह्म लोक क्या है और विष्णु लोक क्या है और शिव लोक क्या है, साकेत लोक क्या है, गोलोक क्या है और देवलोक क्या, ये वो सब जानकारी देंगे। और सब लोगों की सैर करा के किसी में रुकने नहीं देंगे, सब रोकेंगे। जब यहाँ तुम गंदगी में फंसे हो, औरत माया का रूप लेकिन गंदगी का, सारी गंदगी भरी हुई, जब उसमें फंस गए हो तो ऊपर तो माया का लोक है, वहां से तुम जाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन सदगुरु हाथ पकड़ के सब दिखाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यूं तो हर लोक में फंस सकता, क्योंकि मत लोग से सब अच्छे, लेकिन जो लेने आया है वो घर पहुंचा के मानेगा, वो बीच में छोड़ने वाला नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे समर्थ सदगुरु की शरण में है, हमारा काम तो हो ही जाए। अब वो किस तरीके से करे वो उनकी मर्जी, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। अलग क्यों हो रहा है, सब क्यों कर रहे, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सब चीजें यही तुमको पीछे ढकेल रही। ये बुद्धि का खेल नहीं, बुद्धि का खेल भोगों को प्राप्त करना और भोगों के लिए प्रयास करना, ये बुद्धि का काम। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना ये मन बुद्धि चित्त का काम नहीं, ये जीवात्मा का काम। यही बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो आप पीछे रह गए। उनको तो ऐसा चाहिए जो गंदगी से निकाले और यानी सफाई स्वच्छता की तरफ दे, इस रोग से निकाले, अपने घर पहुंचाने की तैयारी करा। तो तैयारी करा जा रही तो तुम समझ नहीं पा रहे। इन 2 महीने से जो तैयारी यहाँ चल रही है, सारा हिंदुस्तान एकदम आश्चर्य कर रहा है कि कैसे लोग हैं, कितने बड़ी टेम्परेचर में, कितनी कड़ी धूप में सेवा कर रहे, तो इनका कोई लालच नहीं। जिसको मजदूरी दो, मजदूर भी नहीं आएगा धूप में काम करना। और ये देख रहे हो, इनको मालूम है कि हमको परमार्थ बनाना है, हमको अपने घर जाना है, हमको यहाँ रहना नहीं है। ये जान गए, ये समझ गए हैं, इनको ऐसा अनुभव अभ्यास करा दिया गया, ये कराया जा रहा। आपको ये सब विचार करना। आज की ये पुण्य पावन तिथि मनाई तो सारे हिंदुस्तान में जाए, लेकिन स्थिति का राज कोई नहीं जानता। गुरु की महिमा क्या यही नहीं जानते, भूल गए। न राजा जानता, न रैया जानता, न राजा समझदार है,
न रैयत समझदार है। राजा को पता नहीं, इतना भोगों में डूब गया है, मान सम्मान अधिकार पद में कुर्सी में, कि वो उसको समझ ही नहीं पा रहा कि मानो शरीर क्यों मिला। जब राजा नहीं समझे तो प्रजा को क्या समझाए। इसीलिए कहा यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो अपनी प्रजा को धर्म पर चलाएगा, अपने राज्य में धर्म का प्रचार कराएगा, मानवता इंसानियत का प्रचार कराएगा, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद का प्रचार कराएगा, माँ बहन बेटी बहू की पहचान का प्रचार कराएगा। लेकिन ये प्रचार नहीं कराएगा, ये दे दीजिए, ये दे दिए, टैक्स बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा लो, परेशान कर लो इनको, यानी हत्याएं करा दो, हिंसाएं करा दो, ये सब क्या। ये राजा का कर्तव्य नहीं। जो अपने कर्तव्य को नहीं जानता है वो कर्तव्य निभाएगा। ये मुंह से कह देना कर्तव्य का निभाना नहीं, उसके लिए आत्मसमर्पित होना पड़ता है, तब कर्तव्य पूरा होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।